हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम शाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हरेंद्र है और आज जो हमें वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो है आप जानना चाहते हैं जिस तरीके से कि एसबीआई क्लरिकल में कितनी सैलरी मिलती है पर मंथ के हिसाब से, वो बताने वाले हैं। पर बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक छोटी सी नॉलेज आपको देना चाहता हूं। एसबीआई क्लरिकल का जो नोटिफिकेशन है वो कब आउट होने वाला है, कैसे आउट होने वाला है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो प्लीज जाकर इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा ताकि प्रिपरेशन की शुरुआत कर दें आप। आगे चलते हैं। तो ये है सैलरी स्लिप उस बच्चे की जो बच्चा एग्जाम शाला की तरफ से ही सिलेक्ट हुआ था और लास्ट मंथ का मैंने इनका सैलरी स्लिप लिया है। देखिए सैलरी स्लिप जो है ये बेसिकली सितंबर मंथ 2023 का है और सब लोगों को ये बात समझ लेनी है कि ये जो सैलरी स्लिप है ये सूरत का है। कहां का है? सूरत गुजरात का है, ठीक है ना। ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब सूरत आपको पता है सेकंड स्मार्ट सिटी है। जब सेकंड स्मार्ट सिटी होगी तो इसका मतलब है कि जब मेट्रो सिटीज में जो सिटी होती है उनका थोड़ा अलाउंस ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो सैलरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये सैलरी स्ट्रक्चर में इस तरफ का है वो डिडक्शन के लिए कॉलम बनाए गए हैं और ये जो दो कॉलम है ये कॉलम बनाए हैं अर्निंग, जो पैसा आएगा और जो पैसा गवर्नमेंट काटेगी आपका। तो गवर्नमेंट क्या पैसा काटेगी उससे पहले क्या देगी वो समझते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेसिक सैलरी यहां पर पे ऑफ कर रहा है 23,360 रुपया। ये डिपेंड करेगा कि बच्चा कब ज्वाइन किया था। फॉर एन एग्जाम्पल इनकी ज्वाइनिंग है 2021 की, 22/2/2021 की इनकी ज्वाइनिंग है। अगर इनकी ज्वाइनिंग एक एग्जाम्पल मैं मान रहा हूं 2000 कह सकते हैं, अगर 22 की ज्वाइनिंग होती तो यहां पर यही बेसिक सैलरी आपकी 19,500 रुपए आ जाती। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब यहां पर जो डियर अलाउंस है, मतलब डियर अलाउंस को बोलते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से। आप लोग पढ़ते होंगे मेरे करंट अफेयर के शो में, सीपीआई जिसको बोलते हैं या रिटेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन बोलते हैं, उसके हिसाब से ये हर महीने घटता बढ़ता रहता है। तो ये इनको दिया गया सितंबर महीने में 13,400 रुपया, यानी पहला जो मिल रहा है वो 23,600 बेसिक सैलरी। उसके बाद डियरनेस अलाउंस जो है वो 13,400 रुपये मिल रहा है। हाउस रेंट अलाउंस जो है इनको 2650 रुपया मिल रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपका घर से ब्रांच काफी दूर है, एक एग्जांपल मैं मान रहा हूं कि आप इस समय बनारस के हैं और प्रयागराज में पोस्टेड हैं, है ना। बनारस के हैं, हम यहां पर बनारस लिख दिया मैंने, एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये बनारस के हैं और प्रयागराज में आप पोस्टेड हैं, तो आपको ये जो रेंट अलाउंस है ये ज्यादा मिलेगा। क्लियर और नॉट। अब दूसरे उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहां दिया है 600 रुपीज। फिर स्पेशल अलाउंस कैटेगरी में आपको 3831 रुपीज दिए जाते हैं। उसके बाद जो स्पेशल पे अलाउंस है जो वो 2500 रुपया अलग से दिया जाता है। और अगर इसका आप टोटल करेंगे तो आप नीचे की तरफ स्लिप में देख पाएंगे ये जो टोटल अमाउंट है 46,342 रुपया, यानी 46,342 रुपीज आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ये सारे अलाउंसेस और बेसिक पे ग्रेड को जोड़ने के बाद। अब आप कहोगे कि डिडक्शन क्या होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यहां पर क्या है, गुजरात के अंदर प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है हर एक बंदे का, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि पहले तो पीएफ में कंट्रीब्यूशन गया है, जो पीएफ आपको रिटर्न मिल जाता है, इसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। प्रोफेशनल टैक्स का 200 रुपया काटा गया है। फिर आपको जो कह सकते हैं अलग अलग डिवीजन में अलग अलग फेस्टिव होते हैं और फेस्टिवल के ऊपर जो भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, अगर आप कोई स्पेशल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका यहां पर देखो अमाउंट डिडक्शन हुआ होगा। फिर उसके बाद जो है यहां पर एक एसोसिएशन की इन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, उसका 100 रुपया इनका डिडक्शन हो रहा है। और फिर इन्होंने खुद कंट्रीब्यूशन किया रखा है पेंशन फंड में, मतलब इन्होंने एक पेंशन फंड और ले रखा है जिसका इनका पैसा डिडक्ट हो रहा है। ये ऑप्शनल है, आप देखिएगा। ये प्रोफेशनल टैक्स हर जगह नहीं कटेगा, ये पैसा हर जगह नहीं कटेगा, ये वाला पैसा हर जगह नहीं कटेगा, ये वाला पैसा हर जगह और ये वाला भी हर जगह नहीं कटेगा। इन्होंने यहां पर दो ले रखे, एक तो प्रोविडेंट फंड का ले रखा है और एक पेंशन ले रखा है। ये पैसा काटने के बाद इनके अकाउंट में मतलब 11,000, या देखिएगा 11,317 रुपया यहां कट रहा है, जिसमें से इनको जो पैसा नहीं मिलेगा, जो प्रोफेशनल टैक्स का इनको पैसा वापस नहीं मिलेगा। इन्होंने जो एम्प्लॉय का कोई अलग से कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा। इन्होंने अहमदाबाद का जो यूनियन एसबीआई एम्प्लॉय एसोसिएशन है उसके मेंबर है तो उसका 100 रुपए कट गया, इनको ये वापस नहीं मिलेगा। मतलब ऐसी चीजें जो अलग से इन्होंने एड ऑन कराई हैं वो इनको नहीं वापस मिलेगा। बाकी तो इनको ये पीएफ और पेंशन योजना का फंड तो वापस मिल ही जाना है। इसका मतलब 11,000 रुपया जो डिडक्ट हो रहा है उसमें से जो नहीं मिलेगा इनको पैसा, वो नहीं मिलेगा 5,000 के लमसम, क्योंकि इन्होंने ले रखा है, वरना इनको पैसा वापस मिलता है। ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो लेंगे, नहीं। इनकी सैलरी जो बन रही है वो 35,025 रुपया बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल, कह सकते हैं पीएफ,
पेंशन और टैक्सेशन का सारा पैसा कटने के बाद इनको जो मिल रहा है वो पैसा दिख रहा होगा। क्लियर और नॉट? अब जो बच्चे ये नहीं लेंगे उनका 5,000 यहां पर ऐड हो जाएगा, तो ये 5,000 ऐड होने के बाद आपकी सैलरी लगभग 38,000 रुपीज पर मंथ के क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अभी इस साल फर्स्ट ईयर ही ज्वाइन करेंगे तो आपको लमसम इतने से इतने के बीच में सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। ये बात दिमाग में बिठा लेना है सारे बच्चों को। मतलब 32 से 35,000 रुपया आपको पर मंथ सैलरी आपके अकाउंट में मिलेगी ही मिलेगी। ये बात क्लियर हो गई? ये सैलरी स्लिप का पूरा है। इसके अलावा कुछ मिलता है? बिल्कुल मिलता है। एक्स्ट्रा पक्ष हैं, क्या मिलते हैं देखते हैं। अब न्यूज़पेपर का भी अलाउंस देती है गवर्नमेंट। मतलब देखो, ये ऐसे अलाउंस हैं जो आपकी सैलरी में काउंट नहीं होते, आपको रिम्बर्स कराना होते हैं। अब रिम्बर्स का मतलब क्या है? क्लेम करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो पहले हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं, दिखाने के बाद फिर हम लोगों को जो वहां से बिल बनता है हम उसको पेमेंट कर देते हैं। वही बिल जाके हम लोग अपनी कंपनी में दे देते हैं, कंपनी वाले वो पे ऑफ कर देते हैं हमारे लिए। मतलब उस इनडायरेक्ट में डॉक्टर को दे दिया, तो उसको मेडिकल अलाउंस बोलते हैं। ऐसे आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर का बिल लगाइए, 450 रुपया महीना वो मिलेगा आपको। इंटरटेनमेंट, आप मूवी वगैरह देखने जाना चाहते हैं तो 360 रुपया पर मंथ आपको वो मिलेगा। अब ये भी बता रहा हूं, ये भी सिटी वाइज डिपेंड करता है, ठीक है ना। व्हीकल अलाउंस जो है किसी शहर में 20 मिलता है किलोमीटर का, किसी में 25 मिलता है, यहाँ 25 किलोमीटर का है। कितना रुपया पेट्रोल का मिलता है 1 लीटर पर? 115 रुपया 45 पैसा मिलता है। डिपेंड करता है, कहीं 108 भी मिलता है, कहीं 109 भी मिलता है। इस हिसाब से इसका पैसा कैलकुलेट करें तो 2865 रुपया, और ये दोनों जोड़ने के बाद 3,696 रुपया, यानी 3,696 रुपया की लमसम। अगर हम इसको ऐसा कर ले तो ये 3,700 रुपया की लमसम हमें एक्स्ट्रा ये मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप स्पेक्ट पहनते हैं तो 3,000 रुपया आपको स्पेक्ट का दिया जाता है, जो 3 साल में एक बार दिया जाता है। एवरेज निकालें तो हम लोग 1,000 रुपया महीना, यहाँ 1,000 रुपया साल का हमको यहाँ से मिल जाता है। और वही एवरेज निकाल लें तो 100 रुपया इसके जोड़ सकते हैं, तो 3,800 रुपया की लमसम यहाँ से मिल जाती है। अब जो हमें बेसिक सैलरी मिल रही थी वो 38,000 मिल रही है, और 38,000 में अगर हम लोग 3,000 और जोड़ लें तो 41,000 तक आप सैलरी यहां पर बना पाएंगे। ये 41,000 की लमसम आप सैलरी हर महीने बना पाएंगे। क्लियर और नॉट? तो इतना सैलरी आपको एसबीआई पे करता है, वो भी कब? आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन ये चीज जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप क्लेम करेंगे तो ही मिलेगी। इसके साथ साथ आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, फर्नीचर अलाउंस मिलता है, और हाउस रेंट अलाउंसमेंट भी अलग से मिलते हैं। मैंने हाउस रेंट इसीलिए डाल दिया है कि जो बच्चे घर में पोस्टेड होंगे, जैसे ये जिस बच्चे की सैलरी स्लिप है उस बच्चे को यहीं पर पोस्टिंग मिली है, घर में ही पोस्टिंग मिली है, तो उसका फर्नीचर अलाउंस और ये सारी चीजें एड ऑन नहीं है, वरना ये सारी चीजें भी अलग से मिलती हैं। अब आपके मन में विचार होगा कि एसबीआई की तैयारी कैसे करें। कहीं मत जाएं, एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जिनमें हमारे इंग्लिश टीचर मैम हैं जिनका नाम है पारुल मैम, 6 से 7 पढ़ा रहे हैं। चौधरी सर है, वो 7 से 8 रीजनिंग मास्टर फैकल्टी है। उसके बाद मैथमेटिक्स के टीचर हैं हमारे आशीष सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आशीष सर के पास, बहुत बढ़िया कैलकुलेटिव ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप एग्जामिनेशन में 60 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इनके स्ट्रैटेजी सेशन बन चुके हैं और सेशन की क्लासेस हर दिन चल रही हैं। प्लीज़ जुड़िएगा एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इन्हीं सब लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर, साथ ही साथ अगर और ऑप्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे सेम जगह हम लोग हर नाम से अवेलेबल हैं, एग्जामशाला के नाम से। तो आप एग्जामशाला के टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हरेंद्र सिंह तोमर, फाउंडर ऑफ एग्जामशाला, आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जय हिंद।